She wants her child back. इंग्लैंड के ब्रैडली वुड से एक माँ के दर्द की एक ऐसी कहानी है जो इस जंगल की हवाओं की सरसराहट में आज तक महसूस की जाती है। सदियों से यहाँ एक माँ भटकती है I want my child अपने back. छोटे से बच्चे की तलाश में, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला। कोई उसे एक भूत कहता है तो कोई एक रेजिडुअल हॉन्टिंग, लेकिन वो है तो सिर्फ एक माँ ही, जिसकी ट्रैजिक स्टोरी ने एक फेमस हॉरर लेजेंड को जन्म दिया। वो ही हॉरर लेजेंड जिससे इंस्पायर होके बने अमेरिकन हॉरर आइकॉन्स ब्लडी मैरी और स्लेंडरमैन। कहते हैं जब भी वो दिखती है बिल्कुल चुप रहती है, ना चीखती है ना पीछा करती है, बस आंसुओं से सूजी उम्मीद भरी निगाहों से बिना बोले अपने बच्चे का पता पूछती है। मैं हूं मोजो जोजो और ये है मेरी डायरी का एक काला पन्ना, एक माँ की तड़प और उसकी तलाश से जुड़ी सदियों पुरानी एक डरावनी कहानी। द ट्रैजिक हॉरर स्टोरी ऑफ ब्रैडली वुड्स ब्लैक लेडी। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के लिंकनशायर में बसे एक घने हॉन्टेड जंगल से। ब्रैडली वुड्स। 1960s की एक काली अमावस की रात माइकल अपनी गाड़ी लेकर ब्रैडली की तरफ निकला था। ब्रैडली वुड्स के पार बसा एक छोटा सा इंग्लिश विलेज। रास्ता लंबा था, लेकिन गनीमत यह थी कि रात के इस समय तक सड़कें लगभग खाली थीं। और वैसे भी रात के इस समय ब्रैडली को जाने वाली इस सड़क पे आने की हिम्मत कुछ ही लोग करते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां रात को ब्लैक लेडी की रूह भटकती है। माइकल ने ब्लैक लेडी के किस्से सुने तो थे, लेकिन उन्हें कभी माना नहीं। ऊपर से वो पहले भी कई बार इस रूट पे रात को ड्राइव कर चुका था, पर कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा क्या बदल जाने वाला था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ों से घिरी उस पतली सड़क पे दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, तो माइकल ने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। गहरे अंधेरे में हल्के से चमकते पेड़ों को पीछे छोड़ अब माइकल तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अपनी नजर को सीधे आगे टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर टिकाए, पर कुछ ही देर में एक जोर की आवाज ने माइकल का दिल दहला दिया। उसने एक झटके में गाड़ी को वहीं रोक दिया। वो तेज थड की आवाज ऐसी थी जैसे माइकल ने किसी को टक्कर मारी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सड़क तो बिल्कुल खाली लग रही थी। कोई सामने होता तो कम से कम माइकल को नजर तो आता। गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क के अंधेरे को चीर रही थी जब माइकल बड़ी सावधानी से चेक करने नीचे उतरा। आगे की सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस जंगल की खामोशी और भारी हवाओं की सरसराहट। उसने गाड़ी के पीछे भी देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। माइकल ने एक राहत की सांस ली। शायद ये सब सिर्फ एक भ्रम था। यही सोच के वो वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था
जब खौफ ने अचानक उसकी धड़कन को बहुत तेज कर दिया। गाड़ी के पीछे से उसने देखा, बैक सीट में कोई तो था, एक औरत जिसके काले लंबे बाल उसे पीछे से दिख रहे थे। फुर्ती से माइकल गाड़ी की तरफ दौड़ा। अंदर देखा तो गाड़ी में तो कोई नहीं था। अब तो माइकल का भी विश्वास डगमगाने लगा था। मन ही मन में वो समझ गया था कि ये क्या हो रहा था, लेकिन खुद भी इस एहसास को एक्सेप्ट करने से कतरा रहा था। उसने वापस अंदर बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो नजर के एक कोने से सामने जंगल में ब्लैक लेडी उसे दिखी गई। गाड़ी से महज 10 कदम दूर पेड़ों के बीच में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कि ब्लैक लेडी के किस्सों में माइकल ने सुना था। काले कपड़े, लंबे काले बाल, रुआसा मायूस चेहरा और खाली बेजान आंखें। माइकल तुरंत गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। ब्लैक लेडी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, ना माइकल का पीछा किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी एक नजर ही काफी थी माइकल की रातों की नींद उड़ाने के लिए। ब्लैक लेडी की साइटिंग्स दशकों से रिपोर्ट होती आई हैं। ब्रैडली वुड्स में घूमते लोग सालों से उसे देखने का दावा करते आए हैं। कभी पेड़ों के बीच चुपचाप खड़ी होती है तो कभी सड़क के किनारे किसी का इंतजार करती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लैक लेडी की दर्द भरी सिसकियां जंगल के सन्नाटे में आज भी गूंजती हैं और कभी-कभी साथ में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें भी सुनाई दे जाती हैं। ब्रैडली के आसपास के इलाकों में ब्लैक लेडी की कहानी सदियों से जिंदा है और उससे सामना होने का सबसे खौफनाक किस्सा लेट 1800s की एक क्रिसमस ईव से जुड़ा है। यह किस्सा इतना खौफनाक है जो शायद आपका भी खून जमा देगा। 3 टीनेजर्स थे जो ब्लैक लेडी की कहानी को सिर्फ एक बेड टाइम स्टोरी समझते थे, एक पेरेंटल वार्निंग, सिर्फ बच्चों को रात में जंगल से दूर रखने के लिए। लड़कपन के जोश में क्रिसमस ईव की ठंडी रात तीनों ब्रैडली वुड्स में घुस गए, ब्लैक लेडी की मिस्ट्री को खुद सॉल्व करने। हल्की स्नोफॉल के बीच जंगल की जमीन पे स्नो की सफेद चादर बिछी थी और बर्फीली हवाओं से पेड़ों की शाखें अंधेरे में कांप रही थी। तीनों बच्चे बर्फ के ऊपर से चलते हुए जंगल के मुंह में धीरे धीरे चले गए। उनकी हंसी मजाक की आवाजें जंगल में गूंज रही थी जब वो ऊंचे ओक ट्रीज की परछाइयों के बीच एक जगह रुक गए। एक लड़की अचानक जोर से चिल्लाई, Black lady, I've stolen your baby. साथ के दोनों लड़के खिलखिला उठे और एक लड़के ने मजाक बनाते हुए वही लाइन दोहराई, Black lady, I've stolen your baby. तीनों वहीं खड़े एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे क्योंकि शायद वो ब्लैक लेडी के किस्सों को डिबंक कर चुके थे। बचपन से उनके डर का प्रतीक रही ब्लैक लेडी आखिरकार एक फोकलोर साबित हो चुकी थी, या कम से कम
उन्हें ऐसा ही लगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद उनमें से एक लड़के ने कुछ सुना और बाकी दोनों को चुप होकर सुनने का इशारा किया। पेड़ों के पीछे कहीं दूर से किसी के रोने की आवाजें आने लगी थी। वो हल्की सी सिसकियां कदमों की आहट के साथ धीरे धीरे करीब आ रही थी, बिल्कुल उनकी ही तरफ। तीनों की हंसी अब खौफ में बदल चुकी थी और तेज सांसों के साथ तीनों एक दूसरे को पश्चाताप भरी निगाहों से देख रहे थे। वो समझ चुके थे उन्होंने अपनी नादानी में खुद जंगल में भटकती उस रूह को जगा दिया था। एक घनी धुंध जमीन से धीरे धीरे उठने लगी, इतनी घनी कि आसपास के पेड़ भी दिखना बंद हो गए। तीनों ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। धुंध में कुछ कदम आगे एक औरत दिखाई देने लगी, काले कपड़ों में, उनकी तरफ पीठ करके खड़ी। हवाओं की सरसराहट में इतनी मायूसी छा चुकी थी कि उन तीनों का दिल भी भर आया था और उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। उस औरत ने बिना पीछे मुड़े जंगल में आगे चलना शुरू किया और उन तीनों के कदम उसके पीछे पीछे अपने आप चल पड़े। खौफ से ज्यादा एक गहरे गम का साया था जिसने उन तीनों को जकड़ लिया था। कुछ देर जंगल की और गहराई में चल के वो एक पुराने कॉटेज के खंडर तक पहुंचे, जो अब आधा गिरा हुआ था और सदियों से खाली पड़ा था। अंधेरों में पेड़ों के बीचों बीच बस 3 दीवारें नजर आ रही थी। ना कोई दरवाजा था, ना ही सामने की दीवार। कॉटेज के बाहर वो औरत रुक गई और बिना मुड़े एक हाथ का इशारा कॉटेज की तरफ किया। वहां कॉटेज के दीवारों के बीच भी वही औरत खड़ी थी, उन्हीं काले कपड़ों में, लंबे बाल जो उसके चेहरे को आधे से ज्यादा ढक रहे थे। उसके कंधों पर एक छोटा बच्चा था। उस औरत का बच्चा अचानक उसके हाथ से गायब हो गया और वो जोर की चीख के साथ हवा में खुल गई। इसी पल सामने पीठ करके खड़ी औरत भी उन तीनों की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा एकदम पेल था, जैसे जिंदगी का एक कतरा भी उसमें बाकी ना हो, और उसकी आंखें एकदम लाल, जैसे वो सदियों के आंसू अब सूख कर बर्फ बन चुके थे। उस औरत ने कांपती आवाज से कहा, I want my child back. उसके ये कहते ही उन टीनेजर्स में से एक लड़की जोर से चीखी और बेहोश होकर जमीन पर वहीं गिर गई। उसकी चीख से दोनों लड़कों का ट्रांस भी टूट गया। वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गए, सीधा जंगल के बाहर। वो टीनेजर लड़की अगली सुबह उसी जगह बेहोशी की हालत में मिली। होश आने के बाद भी उस रात का खौफ उसके दिल में बना रहा। उन 3 टीनेजर्स की इस बचकानी हरकत से ही लोग जान चुके थे कि ब्लैक लेडी शायद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रैडली वुड्स में भटकती एक रूहानी मां थी, जो सिर्फ एक चीज चाहती थी, उसका बच्चा। लेकिन उसका बच्चा गया कहां? जानेंगे तो शायद आपकी भी आंखें उस मां के दुख से भर आएंगी।
ब्लैक लेडी की दर्दनाक कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी इंग्लैंड में। ब्रैडली वुड्स की गहराइयों में एक छोटा सा कॉटेज था जहां 26 साल की जेन अपने पति जॉन के साथ रहती थी। जेन की जिंदगी सुकून भरी थी। उसके पास 6 महीने का एक नन्हा बेटा था जिसके छोटे हाथों की गर्माहट और नन्ही सी मुस्कान जेन के लिए सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन इंग्लैंड के 1400s का वो दौर भूखमरी, बीमारी और जंगों के लिए बदनाम था। और यही वक्त था जब एक और बड़ी जंग का बिगुल बज उठा था। इंग्लिश क्राउन फिर बगावत का शिकार हुआ था और रॉयल लिनियज के ही 2 खानदान हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क तलवारों से लैस बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े थे। ये थी इंग्लैंड की सबसे खौफनाक बैटल, वॉर ऑफ द रोजेस। जॉन भी अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में हाउस ऑफ यॉर्क का सैनिक बनकर जंग में शामिल होने का इरादा कर चुका था। जेन नहीं चाहती थी कि उसका पति जंग में जाए, पर जॉन के बुलंद इरादे के आगे वो मजबूर थी। एक दिन जल्दी वापस आने का वादा करके जॉन अपनी पत्नी और बेटे को वहीं छोड़कर निकल पड़ा। जेन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका हंसता खेलता घर जॉन की गैर मौजूदगी से सूना लगने लगा था। दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए, लेकिन ना तो जॉन आया ना उसकी कोई खबर मिली। जेन अक्सर अपने बेटे को गोद में उठाए ब्रैडली वुड से होती हुई बाहर की पगडंडी तक जाया करती। वही ट्रेल जो आज ब्रैडली रोड बन चुकी है। वहां खड़ी वो घंटों इंतजार करती, जॉन के आने की राह देखती और दिन ढलते ही जंगल के कॉटेज तक लौट आती। जेन की जिंदगी बस इसी इंतजार में गुजर रही थी। (1485) के आखिरी दिनों तक वॉर ऑफ द रोजेस अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। हाउस ऑफ लैंकेस्टर की सेना ने हाउस ऑफ यॉर्क की फौज को शिकस्त दे दी थी। इसी हार में जॉन शहीद हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी इससे बेखबर उसी पगडंडी पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बदकिस्मती से उसी शाम विजयी लैंकेस्टर सेना के कुछ सैनिक लूटमार के इरादे से ब्रैडली की तरफ बढ़ रहे थे, उसी पगडंडी से होते हुए जहां जेन अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके बाद जो उस शाम वहां हुआ उसे बयां करना बहुत मुश्किल है। उस शाम जेन की चीखें जंगल में दूर दूर तक गूंजी थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। और सब बर्बाद करने के बाद वो लुटेरे जेन के नन्हे बच्चे को भी अपने साथ ले गए। जेन उनके पीछे जंगल में दूर तक दौड़ी, आंसुओं से भरी, घायल और थकी हुई, लेकिन उसका बच्चा उसे लौटाया नहीं गया। उस दिन के बाद से जेन ब्रैडली वुड्स में अपने बच्चे को ढूंढती रही और उसकी तलाश कभी खत्म नहीं हुई, मौत के बाद भी नहीं। आज भी ब्रैडली वुड्स में ब्लैक लेडी के होने की बात कही जाती है। आज तक लोग इस जंगल में दिन ढलने के बाद जाने से कतराते हैं।
दिन के वक्त भी यहाँ की हवा उस माँ के दर्द से भारी लगती है। हर कदम पर एक एहसास होता है जैसे पेड़ के पीछे कोई है जो आपको देख रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं, तो देसी हॉरर डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं मोजो जोजो। मिलता हूं एक नए डरावने किस्से के साथ, एक और विदेशी कहानी देसी अंदाज में।